एरेज, बेसिकली एरेज होते क्या हैं? कलेक्शन। एरेज क्या होते हैं? कलेक्शन। इन जावास्क्रिप्ट एरेज आर नॉट अ कलेक्शन ऑफ सिंगल डेटा टाइप, इट कुड बी मल्टीपल। सो यहाँ पे दो स्ट्रिंग्स के साथ एक नंबर भी आ सकता है। ओके, दिस इज एन एरे वेयर एक्स इज इक्वल टू ब्रैकेट्स, दिस इज लिटरल फॉर्म ऑफ एरे। और एक होती है कंस्ट्रक्टर फॉर्म, दैट इज न्यू एरे, कंस्ट्रक्टर एरे। ठीक है, लेकिन इसमें फिर आपको एलिमेंट्स फिर से इसके बाद फिर से लिखने पड़ेंगे। हाउ? वेयर का 0th इंडेक्स इज इक्वल टू ये वाला स्ट्रिंग, ठीक है, वाई का फर्स्ट इंडेक्स इज इक्वल टू दिस स्ट्रिंग, तो वो लेंथी हो जाएगा। दैट्स वाई वी आर ऑलवेज प्रेफर एरे लिटरल फॉर्म। ओके, सो एरे लिटरल्स आर प्रेफर्ड, कोड इजी रहता है। लेकिन एरे का डेटा टाइप क्या होता है? So type of X is object. Type of operator primitive का data type डिटेक्ट करता है, not for array. Array के लिए होता है array dot is array. Array dot is array किसके लिए है? To detect an array. ये array ही है या object है? To print an array, मैं document write यूज़ कर रहा हूँ, तो ये array को बिना लूप के भी प्रिंट कर देगा। ओके, सो array में टोटल एलिमेंट्स कितने हैं? लेंथ 3, ठीक है। अगर एक एरे में ब्लैंक हो, एम्प्टी हो, तो इसकी लेंथ कितनी आएगी? 0, ठीक है। ये एक एरे है, ये एक एरे है, लेकिन ये दोनों भी इक्वल नहीं है, क्योंकि जावा से प्रोटोटाइप बेस्ड लैंग्वेज है, क्लासलेस है, प्रोटोटाइप बेस्ड है। तो प्रोटोटाइप का मीनिंग होता है नॉट ओरिजिनल, वो उसको एक उसकी कॉपी मान के चलता है। तो बोथ आर ब्लैंक, दोनों के दोनों क्या है? ब्लैंक है, लेकिन जावा से इनको इक्वल नहीं माने। नहीं, ऐसा नहीं है, जावा से लेता ही नहीं है कभी भी। सिर्फ स्ट्रिंग से को कंपैरिजन करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को नहीं कर सकते। हम उनकी की को कर सकते हैं, उनकी वैल्यू को कर सकते हैं, बट उनकी वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट को सिमिलर नहीं कर सकते। तो ये सिर्फ एरे एंड ऑब्जेक्ट में होता है, स्ट्रिंग समझ में नहीं। ओके, सो डॉट लेंथ मीन्स टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेट्स से फर्स्ट एलिमेंट इज जैन, सेकंड इज फैब, थर्ड इज मार्च एंड फोर्थ इज अप्रैल। सो मैं इस एरे को प्रिंट करा रहा हूँ। दिस इज जैन, फैब, मार्च एंड अप्रैल। ओके, x means complete array. X का 0th index means only 0th element, 1 fab, or 4 means undefined, 3 means April, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम लोग 0 कॉल करेंगे, एंड फॉर द लास्ट विल यूज x की लेंथ -1। सो x की लेंथ क्या रिटर्न करेगा? 4 एंड -1, नहीं, लेंथ 4 और -1 कितना हो गया? 3, तो दैट मीन्स ये इसको 3 दे रहा है। लेकिन अगर ये मल्टीपल ज़्यादा हो जाए तो ये अगेन टोटल लेंथ -1 करके दे देगा। सो इंडेक्स नोटेशन आपकी 0 से स्टार्ट होती है, तो जैन इज 0, फैब इज 1, 2 एंड 3। इंडेक्स ऑफ, आप इसमें एलिमेंट पास करो जैन, ये उसका इंडेक्स रिटर्न कर देगा। जैन किस इंडेक्स पे? 0, MAR 2,
एम ए आर विद एम कैपिटल, सर क्योंकि रिटर्न वैल्यू न्यूमेरिक है, सो ये जीरो एंड पॉजिटिव नंबर होगा, ये नेगेटिव होगा तो दैट मीन्स वो है ही नहीं, एरे में है ही नहीं, ठीक है। और ये फर्स्ट इंडेक्स को गेट करता है, लास्ट के लिए क्या होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ, जो स्ट्रिंग की है सेम इसकी भी है, स्ट्रिंग में भी लेंथ होती है, इसमें भी इंडेक्स ऑफ होती है। इंटरनली स्ट्रिंग्स को भी एक एरे बोला जाता है क्योंकि वो भी तो कलेक्शन होते हैं कैरेक्टर्स के, ठीक है। तो एरे में इंडेक्स ऑफ होता है, लास्ट इंडेक्स ऑफ होता है, लेंथ होता है, शिफ्ट, ये एरे की मेथड है। ये क्या रिटर्न कर रही है, ओनली फर्स्ट एलिमेंट, ये सिर्फ इसको रिटर्न करके दे रहा हूँ मैं, फर्स्ट को। एंड अनशिफ्ट इसका अपोजिट है, वो फर्स्ट पे ऐड करेगा, ओके। ये लेंथ को रिटर्न करेगा, ओके, ये रिटर्न करेगा, अनशिफ्ट रिटर्न करेगा लेंथ को, ठीक है। सो इनको यूज़ करने के लिए डू वन थिंग, आप वो लेंथ दिखा रहा था, डू वन थिंग, इसको अनशिफ्ट करके देन एक्स को प्रिंट कराओ, ओके। तो ये कहाँ पे ऐड कर रहा है, फर्स्ट पे, और अनशिफ्ट शिफ्ट का क्या करता है, फर्स्ट से रिमूव करता है, इसी हमने कहा फर्स्ट से रिमूव करके, तो दोनों हो रहे हैं, फर्स्ट से क्या रिमूव हुआ, जैन, और जैन के फेस पे हमने इसे ऐड कर दिया अनशिफ्ट को। लेकिन अगर सिर्फ शिफ्ट चल रहा है और अनशिफ्ट नहीं चल रहा तो वो रिमूव करेगा, ऐड नहीं करेगा। तो एक का काम ऐड करना और एक का काम रिमूव करना। एक्स डॉट पॉप, पॉप आउट फ्रॉम द लास्ट, जैन फेबर मार्च, इसका अपोजिट है पुश, मे, ओके। बट किसी भी लोकेशन से स्टार्ट नहीं एंड नहीं बीच में से भी और कितने भी एलिमेंट्स को रिमूव करने के लिए और ऐड करने के लिए भी है स्प्लाइस। स्प्लाइस में मैंने कहा 0,2, तो ये रिमूव कर रहा है 0th इंडेक्स से 2 एलिमेंट्स को, तो दैट मीन्स जैन एंड फैब आपके दोनों के दोनों रिमूव हो गए। जीरो कॉमा जीरो, 0th इंडेक्स है 0, 2,1 या 2,2, तो मार्च एंड अप्रैल आपके रिमूव हो गए, 2,1 सिर्फ मार्च रिमूव हुआ, ओके। तो कहीं से भी कितने भी रिमूव करो एंड टू ऐड अगेन यूज स्प्लाइस। मैंने कहा 0,1, तो 0 से ए को रिमूव करके वहाँ पे कैपिटल JAN ऐड कर दो, इसने जैन को रिमूव किया एंड कैपिटल JAN को वहाँ पे रिप्लेस किया सेकंड इंडेक्स से, यानी कि मार्च से स्टार्ट करो और कितने रिमूव करो, एक, तो ये मार्च का रिमूव करेगा, ठीक है। रिमूव जैन का, तो जैन लोअर केस में रिमूव करके विल ऐड जैन अपर केस।
ठीक है। सो बेसिकली ये मेरे एरे को मैनिपुलेट कर रहा है। हम एरे से स्लाइस भी होता है, स्लाइस रन टाइम पे काम करेगा सीधा, ठीक है। तो सी नंबर फ्रॉम नंबर 2 सेकेंड से 4 के बीच में जो स्लाइसिंग करके दे दो, तो ये मुझे मार्च और अप्रैल दे देगा स्लाइस करके, लेकिन ये एरे को मैनिपुलेट नहीं करा। एरे वही मीन्स इट्स एन एग्जैक्टली लाइक आपने एक कॉपी से कुछ टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, फोटो सेट कर लिया, जेरोक्स कर लिया एक बुक से कुछ टेक्स्ट को, वो ओरिजिनल काफ़ी सेम है बट आपके पास एक उसकी सेपरेट जेरोक्स कॉपी है, जबकि स्लाइस क्या कर रहा है, वो एरे को मैनिपुलेट भी कर रहा है, ये मैनिपुलेट नहीं करेगा, ये सिर्फ स्लाइसिंग करके एक पर्टिकुलर पार्ट को गेट करेगा। ओके हाँ जी कुछ भी डालो। ओके एक्स डॉट सॉर्ट, तो पहले एरे सॉर्ट हुआ देन प्रिंट। सो सॉर्टिंग आपकी स्काई कोड वैल्यूज होती है, पहले 0 to 1 देन अपर ए टू जेड देन लोअर ए टू जेड, जो पहले आएगा वो पहले सॉर्ट हो जाएगा। रिवर्स एरे का ऑर्डर चेंज कर देगा, ठीक है। अगर आपको Z to A चाहिए फॉर्मेट में रिवर्स, सो पहले सॉर्ट करो देन रिवर्स, तो पहले सॉर्ट किया तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आ गया एंड देन रिवर्स किया तो वो Z to A फॉर्मेट में आ गया, रिवर्स होकर आ जाएगा। बट ये एरे को मैनिपुलेट नहीं करते, मैनिपुलेट सिर्फ ये करते हैं, ये बात पॉप पुश पॉश पुट पॉप शिफ्ट अनशिफ्ट और स्प्लाइस, और सबसे ज़्यादा पॉपुलर इसमें स्प्लाइस है क्योंकि वो कुछ भी कर सकता है, स्प्लाइस शिफ्ट भी कर सकता है, अनशिफ्ट भी कर सकता है, पॉप भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब ऐड वाला मतलब पॉप है ना, लास्ट में ऐड करता रहेगा। कौन सा? हाँ हाँ हाँ, और ज़रूरी नहीं कि एक, अगर आपको यहाँ पे 2 ऐड करने तो कॉमन लगा के एक और बोल दो ना। रिमूव कितने हुए? एक, लेकिन ऐड 2 हुए। तो जो आपका एक्चुअल एरे आएगा वो आएगा जैन फैब देन फिर से फैब बट विद लोअर केस, तो पहले आएगा जैन देन फैब देन ये वाला फैब भी आएगा, फिर मार्च अप्रैल, यानी कि कौन सा ऐड करने के लिए है और कौन सा रिमूव करने के सी लिए। बाय डिफॉल्ट ये 0 ले रहा है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 कर रहा है रिमूव एलिमेंट, और जो एलिमेंट ऐड करने हैं थर्ड एंड फोर्थ जैन इज देयर ऑप्शनल, आप डालोगे तो ऐड करेगा, नहीं करोगे तो नहीं करेगा। इसमें अगर जैसे कि मार्च रिमूव करना तो ये नहीं कर सकते, तो आप यूज़ करोगे 2,1 जनवरी में करना है, फेब को इंक्लूड रखना है और मार्च पे रिमूव करना है। क्या फिर से बोलो? फेब को रखना है, हाँ जनवरी मार्च पे रिमूव, जैन और 2 लगाने पड़ेगी ना। दो अलग अलग हाँ, लगाना है। ये एग्जैक्टली किस लोकेशन पे कितने एलिमेंट मूव कर रहे हैं, कितने ऐड कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन इसमें जो वो तो एक ही है ना, स्टार्टिंग के 2 पैरामीटर नंबर है, बाकी ऑप्शन है। पहला इंडेक्स है, सेकंड है एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नाउ अगर मैं बोलूँ x where y is x plus x, सो स्ट्रिंग में x क्या करता है, यहाँ पे क्या कर रहा है, कंकैट कर रहा है। क्या एक्चुअल में ये कंकैट हुआ है, इसका डेटा टाइप क्या है, एक्स इज एन एरे, लेकिन y का डेटा टाइप क्या हो गया, स्ट्रिंग हो चुका है, क्योंकि वो उसे कंकैट नहीं कर पाया, उसने API एंड जैन को कंबाइन कर पाया। तो बेसिकली ये प्लस का काम करता है, प्लस क्या करता है, अपेंड, ये अपेंड भी कर रहा है, नॉट कंकैट। कंकैट करने का काम होता है डॉट कंकैट मेथड का। नाउ सी ये क्या है, ये कंकैट किया, क्योंकि प्लस क्या कर रहा है, अपेंड कर रहा है, वो कंकैट नहीं कर रहा है।
सो दो एरेज को कंबाइन करने के लिए विल यूज, दिस इज नॉट रिकमेंडेड, आपको ये करना है वेयर बाय इज एक्स डॉट कंकैट विद एक्स, या फिर कोई दूसरा एरे ले लो, दो अलग अलग एरे डालो और आप उनको अगर कंबाइन करना चाहते हो तो यूज कंकैट मेथड, ठीक है। सही तो हर ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगता हो, एक्चुअली ऑब्जेक्ट है कि वो ऐड कंकैट नहीं कर पा रहा प्लस साइन, जितने भी ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइप होंगे सभी में होगा ऑब्जेक्ट में कंकैट प्लस से कंकैट नहीं होगा, अपेंड होगा। वो स्ट्रिंग होता है, बेसिकली स्ट्रिंग्स में होता है। नहीं सर, वो उसमें नहीं है, प्लस से स्ट्रिंग्स में आप करेंगे तो कंकैट होगा। उनके लिए स्ट्रिंग के लिए कंकैट खुद भी एक कमांड हाँ एग्जैक्टली, तो क्योंकि स्ट्रिंग एक डेटा टाइप हाँ स्ट्रिंग में दोनों सेम होते हैं, प्लस एंड डॉट कंकैट आर सेम इन स्ट्रिंग, लेकिन एरे में डेटा टाइप है। हाँ और इसकी ऑब्जेक्ट डेटा कोई डेटा टाइप नहीं है, इस कारण से ये अपेंड कर रहा है। ऑब्जेक्ट एक डेटा टाइप भी होता है जिसमें तो हम वो लोग universal जो हो गया। एसोसिएटेड है। कई सारों के लिए एक जैसा हो गया, इस कारण से नहीं करता इन जावास्क्रिप्ट कंप्लीटली हर एलिमेंट को क्या ट्रीट करता है, ये एक ऑब्जेक्ट ही मानता है, इस ऑब्जेक्ट पे। सो एक्स इज ऑब्जेक्ट, लेकिन एक्स डॉट स्लाइड नहीं, जॉइन, मैंने कहा इसको जॉइन करो लेकिन किससे, लेट्स से हाइफन से, तो इसको किस में कन्वर्ट कर रहा है, एक स्ट्रिंग में, और अगर हाइफन नहीं होता ब्लैंक होता तो भी स्ट्रिंग कन्वर्ट करेगा। अब इसमें कॉमा लगा दो तो भी ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा। तो डॉट जॉइन मेथड इज फॉर टू कन्वर्ट अ एरे टू स्ट्रिंग, और अगर स्ट्रिंग को ऐसा और उसको एरे में कन्वर्ट करना हो तो स्ट्रिंग की एक मेथड आती है स्प्लिट। तो ये एक एरे है, ओके तो ये डेटा टाइप क्या है, z का, z का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग और एरे है, स्ट्रिंग है, बट हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, स्ट्रिंग की प्रॉपर्टी है, तो z इज स्ट्रिंग, z डॉट स्प्लिट, किस कैरेक्टर से स्प्लिट करना है, बाय डिफॉल्ट स्प्लिट देखो क्या कर रहा है, एक एरे में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन इस एरे की लेंथ कितनी, 1, और स्प्लिट में कॉमा से स्प्लिट करना है मुझे, सो 3, तो इसने नेम एज और पीएम की आईडी को स्प्लिट कर दिया। नाउ अब इसका डेटा टाइप क्या हो गया, ये एरे में आ चुका है, ओके पहले ये क्या था स्ट्रिंग, बट अभी ये क्या हो चुका है, एक एरे बन चुका है। तो डॉट स्प्लिट आपके स्ट्रिंग को एरे में कन्वर्ट करता है, एंड जॉइन स्ट्रिंग एरे क्या है, वो क्या करता है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। तो बेनिफिट क्या है अगर डेटा आपको एरे में मिल रहा है, नॉट स्ट्रिंग, आप उसको सॉर्ट कर सकते हो, स्ट्रिंग में थोड़ी होता है, आप उसको डायरेक्ट सॉर्ट कर सकते हो, देन आप उसको लूप के थ्रू इवन ऑर्डर, ऑड ऑर्डर, किसी भी तरीके से उसको प्रिंट करा सकते हो। इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, स्प्लिट। अब ये Z1 का डेटा टाइप क्या हो गया, एरे, जबकि Z का क्या था, स्ट्रिंग। तो Z इज द स्ट्रिंग एंड Z1 क्या है, क्योंकि मैं उसको स्प्लिट कर दिया है। स्प्लिट में एक गलती है यहाँ पे, पैरामीटर कॉमा होना चाहिए, Z एंड दिस इज Z1, तो Z1 क्या हो चुका है, एरे। अभी आप इसको एज एन एरे यूज कर सकते हैं। ओके नाउ एरे को प्रैक्टिकली यूज़ कैसे किया जाए। सो डॉम पे हम एरे के डेटा को कैसे प्रिंट कर सकते हैं, तो लेट्स से मेरे पास एक यूएल है, अनऑर्डर्ड लिस्ट है, मुझे इसके अंदर एक्स के डेटा को प्रिंट कराना है, Z1 को भी करा सकता हूँ, तो मुझे लूप रन करना पड़ेगा। सो फॉर
वेयर आई इक्वल टू कहाँ से इनिशियलाइज करना है? 0, क्योंकि लेंथ सॉरी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, कहाँ तक जाएगा? लेस देन लेंथ तक। सो एक्स डॉट लेंथ इंक्रीमेंट कितना होगा? ठीक है, तो ये लूप कितनी बार चलेगा? मीन्स 4 टाइम्स। ठीक है, करना क्या है इसको? क्वेरी सेलेक्टर यूएल का इनर एचटीएमएल प्लस इक्वल टू एलाई, एक एलाई क्लोज, और उस एलाई में क्या प्रिंट कराना है? आई। बट आई क्या प्रिंट करेगा? 0 1 2 3, क्योंकि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए एक्स का आयत इंडेक्स। तो एक्स का पहला इंडेक्स 0 क्या है? जैन, देन फैब, देन मार्च, फिर प्लस इक्वल टू ना लगाओ। सी क्या हुआ? क्योंकि ये अपेंड हो रहा है, सॉरी ये अपेंड नहीं हो रहा, ये रिप्लेस करके उसको ऐड कर रहा है। अपेंड का काम क्या होता है? उसको रख के उसके बाद ऐड करना। सो इक्वल टू प्लस इक्वल टू, वो प्रीवियस का रिमूव करता है, ये प्रीवियस का रिमूव नहीं करता। लूप तो चला होगा ना, लूप तो चला, लूप तो चला, आप आउटपुट को वहाँ पे होल्ड नहीं कर पाए। इसने कोड आउटपुट को वहाँ पे होल्ड नहीं किया, उसको रिमूव करता है। जो भी उसने किया था डेट ऑफ बर्थ सेलेक्टर में, हम पहले इक्वल टू कर रहे थे, तो वो क्या कर रहा था? जितने प्री डिफाइंड थे, बने बनाए ऑप्शन थे, सबको हटा रहा था। इक्वल टू का काम क्या है? असाइन करना। प्लस इक्वल टू अपेंड करना। तो दोनों का डिफरेंस है। प्लस इक्वल टू इज अपेंड, जबकि इक्वल टू क्या है? असाइन। असाइन करेगा तो पुरानी वैल्यू को हटा के मेमोरी को रिमूव डिलीट करके देन न्यू वैल्यू ऐड करेगा। दैट्स व्हाई डॉम में प्रिंट करने के लिए हम ये करेंगे ना। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट करोगे, आपको यूएल जो था वो सोर्स कोड में ब्लैंक था, लेकिन जेएसएस को क्या कर दिया? डायनेमिक। तो सी सोर्स कोड कहता है कि यूएल इज ब्लैंक, लेकिन डॉम ने उसके अंदर क्या इंसर्ट किया? 4 एल आई, और यूजर को वो 4 एल आई रन टाइप में दिखाई दी। तो डॉम मैनिपुलेट हो चुका है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपको स्टार्ट करना है 0 से और लेंथ से 1 कम तक ही जाना है, और इंक्रीमेंट में 1 का करना है। सो प्रेफर फॉर इन लूप फॉर where I in x। तो डिफरेंस है इनमें। नो इनिशियलाइज, सबसे वेरिएबल डिक्लेयर करना है आपको इन x। ये ऑटोमेटिकली कहाँ तक चलेगा? x की लेंथ माइनस करना। उसी फॉर वेयर I in x। ठीक है, ये कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 1 2 3। अगर x स्ट्रिंग होता तो भी चल जाता है, उस केस में ये उसके करेक्टर से काउंट पे चलता, लाइक ABCD तो 0 1 2 3। लेकिन अगर ABC होता तो 0 1 2, तो 0 पे क्या होता? पहला एलिमेंट। ये एरे और ऑब्जेक्ट और स्ट्रिंग तीनों के लिए चलता। ठीक है, ऑब्जेक्ट में चल सकता है, ऑब्जेक्ट में की रिटर्न करेगा, और यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है? इंडेक्स। जावास्क्रिप्ट में एरेज जो होते हैं ये एसोसिएटिव भी होते हैं, और एसोसिएटिव एरेज को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बोला जाता है। So arrays in JavaScript are not associative. ये सिंपल है, प्लेन है, जिसे कहते हैं इंडेक्स्ड है। तो इंडेक्स्ड एरे ही एरे है जावास्क्रिप्ट, जो की वैल्यू से होते हैं, क्योंकि हम हर एरे के एलिमेंट को कैसे कॉल करते हैं? इंडेक्स बेस्ड है। जहाँ पे की बेस्ड कॉल करते हैं उसे जावास्क्रिप्ट में एरे नहीं बोला जाता, क्योंकि कई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को एरे ही होते हैं, लेकिन एसोसिएटिव होता है। यहाँ पे उनको क्या बोला जाता है? ऑब्जेक्ट। Okay, so for in loop is preferred. आई को कैसे पता चला? आई वो है
इसने x का डेटा टाइप चेक किया, अगर x ऑब्जेक्ट होता तो ये की रिटर्न करता। एक्स तो एरे है। हाँ, तो ये इंडेक्स में कैसे कॉल होता है, एरे में कैसे कॉल होता है, इंडेक्स बेस पे, स्ट्रिंग में भी कैसे कॉल होता है, एक एक करैक्टर इंडेक्स बेस पे। तो स्ट्रिंग और एरे के केस में आई की वैल्यू जो कि वो 0 1 2 होगी, लेकिन अगर ये ऑब्जेक्ट होता तो ये की होती। ऑब्जेक्ट के केस में हम उसको इंडेक्स से कॉल नहीं करते, की से कॉल करते हैं। सो लाइक आपने डेट ऑफ बर्थ सिलेक्टर बनाना है, लेकिन उसमें मंथ की वैल्यू आपको यहाँ से इंसर्ट करनी है, तो आप एरे से डेटा इंसर्ट करो। तो कैसे, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून, आप सारे का सारा डेटा एरे में क्रिएट करो। फिर आप लूप लगाओ फॉर वेर आई इन एक्स तक, वो लूप चलेगा 12 बार। कहाँ से, 0 से कहाँ तक, 11 तक। हर बार x के ith एलिमेंट, तो x का ith इंडेक्स कौन सा होगा, 0 1 2, जो भी होगा वो आपका लूप में वहाँ पे प्रिंट होता रहेगा। आप उसे सेलेक्ट में प्रिंट कराओ, आप उसे एलाइन में प्रिंट कराओ, आप उतनी डिव बना लो अपनी। ओके, ये अभी 4 बार चल रहा है, लेकिन अगर 12 होते तो 12 बार चल रहा है। ओके, फॉरेन से एरे के लिए एरे स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट, बट ये फार बेटर है ना ही आपको इनिशियलाइज करना है। ठीक है, आपने सिर्फ बोला वेर आई इन एक्स, ये फॉर इन है, ना ही आपको कंडीशन देनी है और ना ही आपको इंक्रीमेंट करना है। लेकिन अगर आपको इंक्रीमेंट 2 का चाहिए हो, मतलब जैन आए फिर फैब ना आए, मार्च आए अप्रैल ना आए मई आए, तो उसके उसमें क्या यूज़ करेंगे, फिर फॉलो भी यूज़ करेंगे। ये कंटिन्यूएशन के लिए है विदाउट यहाँ पर एक काम कर सकते हो, वेर आई इन एक्स, उसके अंदर एक इफ कंडीशन लगा लो। अगर आई 2 का वो नहीं है, आई वांट टू डबल इक्वल टू 0, मतलब वो इवन नंबर नहीं है, तो अगर आई 0 आ रहा है तो मतलब वो 2 का फैक्टर है, तो उस केस में प्रिंट कराओ, अदरवाइज ना कराओ। फॉर के अंदर ही लगेगा वो इफ कंडीशन। ओके, सो यहाँ पे डेटा टाइप किसका है, एरे, एक्स और z1 का। एक्स का z का डेटा टाइप क्या है, स्ट्रिंग, बट अगर उसको एरे में कन्वर्ट करें तो फिर हम उसको लूप लगा के एक एक वैल्यू को प्रिंट करा सकते हैं। where num is another array 2 4 1 9 10 6, तो num क्या है, अनदर एरे। नम को सॉर्ट करने पे ये 1 2 3 4 5 6 9 होता है, बट एक यहाँ पे केस है, ओके, सो क्यों हो रहा है ऐसा, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट डिजिट को देखता है, क्योंकि इसे नहीं पता नहीं कि आपका नंबर किस नोटेशन का है, ये डेसिमल है, हेक्साडेसिमल है, ऑक्टल है या बाइनरी है, वो इसको नहीं पता, क्योंकि आपने नंबर सिस्टम में डिफाइन कर रखा है कि आपका नंबर सिस्टम डेसिमल ही होना चाहिए, तो इसलिए ये ऐसे ही करेगा कि कभी भी 9 और 10 में ये पहले 10 प्रिंट करेगा सॉर्ट करेगा। और अगर इसी के अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं, अब पहले कौन आएगा, देन तो सी फर्स्ट 1 2 4 6 9, देन डबल ए डबल बी, देन स्मॉल ए स्मॉल बी, क्योंकि ये स्काई कोड का पैटर्न फॉलो करता है, कौन स्काई में पहले आएगा कौन बाद में। इसको इसके लिए फंक्शन बनाना पड़ेगा जो 10 से ज़्यादा, क्योंकि हमें नंबर सिस्टम में डिक्लेयर कर रखा है, उसे क्या पता कि आप डेसिमल पे चल रहे हो, उसे लगेगा माइट भी ना, क्यों, क्योंकि इन जावास्क्रिप्ट जब आप var x is 100 लिखते हो तो ये सारे नंबर सिस्टम में आते हैं,
ये बाइनरी में भी है, ये डेसिमल में भी है, ये हेक्सा में भी है, ये ऑक्टल में भी है, तो सब में आता है। तो फिर नंबर सिस्टम का डिफाइन है, नंबर सिस्टम तो डिफाइन नहीं है ना, ये तो किसी भी नंबर सिस्टम को हो सकता है और इसको तो सारे सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे मान के चलेंगे कि बाइट पर डेसिमल ही है? ओके, देन इज मैं इस डेटा को एक बार स्टोर करने के बजाय मैं इसको 3 सब एरे बना के स्टोर कर सकता हूँ। दैट इज कलेक्शन ऑफ एरेज। तो कलेक्शन ऑफ एरेज को हम लोग क्या बोलते हैं? 2D, 3D एरे। सो वेयर लेट्स से स्टूडेंट्स, ये कह रहे हैं लेकिन मुझे यहाँ पे गर्ल्स एंड बॉयज को सेपरेट करना है। सो आई विल से G1 is a girl, G2 is another girl, and G3 is another girl. Then B1 is a boy, B2 is a boy. ये करेक्शन तो है, बट क्या इसमें गर्ल्स एंड बॉयज ये सेपरेट है? नहीं। हम ये कर सकते हैं कि हाँ 2 इंडेक्स से बिलो गर्ल्स हैं, बट ऐसे नहीं। सो we'll use a nested array, array के अंदर array, 2D array। Okay, so students is what? An array जो कलेक्शन है, 2 स्ट्रिंग्स की नहीं, 2 नंबर की नहीं, 2 एरेज की। इसको कॉल कैसे करेंगे? स्टूडेंट्स की लेंथ कितनी है? 2, क्योंकि उसके अंदर 2 एरे। स्टूडेंट्स का 0th इंडेक्स क्या है? गर्ल्स का ग्रुप एंड 1 बॉयज ग्रुप। नाउ टू कॉल एन इंडिविजुअल गर्ल, फर्स्ट गर्ल 0th का 0 इंडेक्स, दैट इज G1। 0 का 1 इंडेक्स G2, 2 इंडेक्स G3, 1 का 2 इंडेक्स अनडिफाइंड, लेकिन 1 का 1 इंडेक्स B2, 1 का 0 इंडेक्स B2। टोटल गेट करने के लिए आपको दोनों की लेंथ को प्लस करना पड़ेगा। आपको टोटल चेक करना, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसकी लेंथ कितनी है? 2। ये जो वो एरे है वो तो अपनी लेंथ बता रहा है ना, ठीक है। देन एक की उसकी लेंथ है 2 मीन्स उसके अंदर 2 स्प्लिट हो रहे हैं, एक ये भी एरे ये भी एरे, इसके अंदर 3 है इसके अंदर 2 है, दोनों को सम कर लो तो आपको पता लग जाएगा। 3D में क्या होगा? यहाँ पे एक और अंदर सब छोड़ सकते हैं। So you can store n number of data in an array. So this is 2D array, multi-dimensional array. तो multi-dimensional में 2D, 3D n number of these हो सकते हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्लाइंट साइड पे होता है। तो अगर क्लाइंट साइड पे डेटा आके पहले प्रोसेस हो रहा है तो लूप जो चलेगा वो फास्ट रन करेगा rather than सर्वर साइड, क्योंकि सर्वर पे प्रोसेसिंग स्पीड जो होती है वो सर्वर की होती है और क्लाइंट की सर्वर स्पीड जो प्रोसेसिंग स्पीड होगी वो फास्ट रहेगी ऑन एन एवरेज, ठीक है। और सबसे बड़ी चीज़ डेटा किस तरफ है? क्लाइंट पे है, नॉट ऑन माय सर्वर। तो डेटा पूरा का पूरा क्योंकि आपका क्लाइंट की मशीन पे ही है तो हम उसे एरे में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एरे के डेटा को स्टैटिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, डायनामिकली उठा के लिख रहे हैं। स्टैटिक। हम लोग स्टैटिकली डिक्लेयर कर रहे हैं, ऑल द जावास्क्रिप्ट इज डायनामिक, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो डेटा डिक्लेयर कर रहे हैं वो स्टैटिक है, हमें मैनुअल एक्शन करना पड़ेगा। तो अगर मुझे एक कंट्री एंड उसकी सारी की सारी सिटीज़ की लिस्ट चाहिए, लेट्स से मेरे पास 7 कंट्रीज हैं, 7 कंट्रीज के अलग-अलग सिटीज़ का डेटा है, तो मेरे लिए फर्स्ट जो टास्क होगा वो एरे की होगा। लेकिन मुझे करना क्या पड़ेगा? मुझे 8 एरेज बनाने पड़ेंगे। पहला एरे जिसमें 7 की कंट्री की लिस्ट है, फिर बाकी के 7 एरे किसके होंगे? एक पहली कंट्री की सिटीज़, दूसरी की, तीसरी की एंड फिर 7। तो टोटल एरे कितने बने? 8। अब आप कंडीशन लगा सकते हो, पहले 2 सेलेक्ट है, ये आपका टास्क ही होगा आज का। आप यहाँ पे करोगे कंट्री चूज एंड यहाँ करोगे सिटी चूज। कंट्री चूज पे जो डेटा आएगा वो पहले एरे से आएगा, तो यहाँ पे कंट्रीज की लिस्ट आ जाए। लेट्स से 4 कंट्रीज है, 5 कंट्रीज है। लेकिन सिटी चूज करने पे जो डेटा आएगा वो इसके बेस्ड होगा। तो अगर ये कंट्री इंडिया है तो इंडियन सिटीज लोड होगी, लेकिन अगर ये कंट्री कुछ और है तो वहाँ की सिटीज लोड होगी। जब आप किसी की वेबसाइट में देखते हो मेनली ये सर्वर साइड होता है, डायनामिक होता है। जैसे मुझे कार की वैल्यूएशन करनी है कि मेरी कार कितनी चल रही है, उसके अकॉर्डिंग मुझे उसका कॉस्ट चेक करना है। अब इसके लिए कार का जो प्राइस होगा वो कहाँ से आएगा?
फ्रंट एंड से बैक एंड से आएगा। वो सारे के सारे एजेक्स बेस्ड होते हैं। आप एक सेलेक्ट से चूज करते हो, वहाँ पे देखो लोडेज होता है, वो वेट क्यों करता है? जबकि जावा से होगा तो वो वेट ही नहीं करेगा, तो बहुत फास्ट वर्क करेगा, क्लाइंट साइड है, लेकिन डेटा क्लाइंट साइड है। एजेक्स में होगा क्या, हम वो डेटा मीन से एरे का जो डेटा है ये हम सर्वर पर डालेंगे। तो ये क्या करेगा, क्लाइंट से कंडीशन चेक करेगा कि कौन सी सिटी मैच हुई और उसके अकॉर्डिंगली डेटा उस डेटा को गेट करेगा और उसको पोस्ट करेगा पीएचपी के पेज पे। पीएचपी क्या करेगा, डेटाबेस से एक डेटा को उठा के लाएगा, उसको क्लाइंट साइड पे लेके आएगा, देन आप उसको एक एरे में कन्वर्ट करके, अगर वो एक्सएमएल में या जेसन में है, आप उसको एरे में कन्वर्ट करके देन आप उसको साथ वाले सेलेक्ट में प्रिंट करा सकते हो। तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगा, क्योंकि डेटा कहाँ से आ रहा है, पहले गया आपकी रिक्वेस्ट की पीएचपी को, पीएचपी ने एसक्यूएल से उठाया डेटा, क्योंकि आप डॉट पीएचपी पेज पे फाइल में लिखा होता है, तो डेटाबेस में होता है, तो वो डेटाबेस प्रिंट करेगा, डेटाबेस कुछ रिटर्न करेगा, फिर पीएचपी उसको एपीआई के थ्रू आपको क्लाइंट को देगा। तो प्रोसेस थोड़ी सी ज़्यादा टाइम लगाती है, लेकिन हाँ इतने बड़े डेटा के लिए हमें एक्चुअली वही यूज़ करना पड़ता है। हम इतना सारा डेटा क्लाइंट पे स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप यहाँ पे कैरेक्टर्स टाइप कर रहे हो जेएस फाइल के सारे डॉम पे कब लोड होंगे, जब पेज लोड होता है, तो उस समय आपके पेज का परफॉर्मेंस को स्लो करेंगे, तो आप लिमिटेड ही तक काम कर सकते हो। पेज लोड होता है ब्राउज़र जब लोड जो ब्राउज़र वही जब पेज वेब पेज लोड होता है, या जितनी बार आप रीलोड करोगे तो पेज फिर से लोड होगा। तो इसमें हमें मैन्युअली एंटर करनी आती है कंट्रीज। हाँ ये इसमें तो मैनुअल है, ये एजेक्स बेस हो गया। सिटी और तो आपको क्या करना पड़ेगा, लेट्स से 4 कंट्रीज ले लो, तो आपको 5 एरे बनाने हैं, तो 4 कंट्रीज के नाम भी एक एरे होंगे, चारों कंट्रीज के नाम भी क्या होंगे, एक एरे के पहले लूप चलेगा, वो उस एरे के डेटा को एक सेलेक्ट में प्रिंट करेगा इन दिस वन। तो यहाँ पे कितनी वैल्यू सी कंट्री के 4, अगर ये वैलिड है मींस इन चारों में से कोई एक है तो आपकी वो कंडीशन चलेगी, अदरवाइज ये पहला ऑप्शन में तो क्या होगा, ये चलेगा नहीं। फिर इस सिटी में आपका डायनेमिक डेटा लोड होगा दूसरे एरे से, वो एरे कौन सा होगा जो आपने यहाँ से चूज किया है। सो अगर पहला ऑप्शन है इंडिया तो इंडियन सिटीज लोड होगी, चाइना हो तो चाइनीज सिटी लोड होगी। तो सर वो सारा एक ही वेरिएबल में बनाना है, जैसे आपने अभी मल्टी डायमेंशनल बनाना है। आपको 5 एरे लेने, ठीक है, एक में कंट्रीज 4 कंट्रीज आ गई, फिर जितने आप 4 ले रहे हो कंट्रीज उतने आपको और एरे बनाने हैं। अगर कंट्रीज आपने 8 ली है तो आपको 8 एरे और बनाने हैं। एरे बनाना मतलब कि उसी के अंदर ही एक ही एरे के अंदर एरे बनाने हैं, अलग अलग से अलग वेरिएबल बनाने, अलग अलग बनाने, अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग, जैसे पहले वैर है कंट्रीज या वैर कंट्री जो एक एरे है, फिर वैर है इंडिया, वैर है चाइना, वैर है श्रीलंका, वैर है पाकिस्तान, तो ये 4 अलग अलग। ठीक है, फिर आपको कंडीशन मैच करके उसकी वैल्यू अगर ये हो तो ये वाला एरे का डेटा प्रिंट करो, और डायनेमिक होना चाहिए, किसी की सिटी ज़्यादा किसी की सिटी कम, क्योंकि लूप कहाँ तक चलेगा, जितनी उसकी लेंथ -1। तो अगर इंडिया है तो उसमें 8 सिटीज आ जाए, चाइना है तो लेट से 12 आ जाए, और पाकिस्तान तो लेट से 3 या 4 ही है तो 4 ही है, तो सेलेक्ट उतने ही बनने चाहिए जितना उसको डेटा है, तो वो पूरा कम्प्लीटली डायनेमिक हो। ओके, देन इसे आप और कितना भी सेट कर सकते हो। एरेज में आप स्ट्रिंग, नंबर, एरे कुछ भी यूज कर सकते हो। एक्सेस का जीरो इंडेक्स क्या है, एक फंक्शन, और ये फंक्शन को इवोक हुआ, तो ये कलेक्शन है, एरे जस्ट एन कलेक्शन किसी की भी स्ट्रिंग, नंबर, एरेज, फंक्शन से भी कर लो, ऑब्जेक्ट से भी हो सकती है। बस ऑब्जेक्ट में होगा क्या, हम की से कॉलिंग नहीं करेंगे, हम कैसे कॉलिंग करेंगे, और सॉरी इंडेक्स से कॉलिंग करेंगे, हम की से कॉल करेंगे। ठीक है, तो डेटा को कॉल करने के लिए वो ज़्यादा अच्छा है। अगर मैं एक यूज़र की इंफॉर्मेशन स्टोर करता हूँ, लेट से स्टूडेंट का नाम है ST1, पहले आया उसका नेम, तो मैंने कहा अभी,
सेकंड आया उसकी एम्प्लॉय आईडी, मैंने कहा 1 2 3 4। थर्ड आया उसकी प्रोफाइल, लेट्स से ही इज़ अ ट्रेनर। फोर्थ है उसकी सैलरी, मैंने कहा 20,000। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा डेटा स्टोर हो रहा है। लेकिन मुझे जब ST1 की सैलरी चाहिए तो मैं क्या कॉल करूँगा? हाँ, मैं बोलूँगा ST1 का कौन सा इंडेक्स 3। किसी दूसरे में ऐसा भी हो सकता है ना कि वो उसका जो नेम हो या लेट्स से सेकंड सरनेम है और उसका सरनेम हो ही ना, तो फिर क्या होगा? वहाँ पे मुझे 3 ही 2 कॉल करना पड़ जाएगा। नाउ अगर मुझे सैलरी चाहिए तो मैं क्या कॉल करूँगा? वो, लेकिन अगर किसी का सरनेम नहीं है तो क्या होगा? सिर्फ एक ही आएगा पहले, तो उसकी जो वन इंडेक्स होगा वो उसकी क्या नाम है 1 2 3 4 उसकी एम्प्लॉय आईडी हो जाएगी। प्लस हमें ये भी थोड़ी पता है कि फर्स्ट क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ क्या है। हमें क्या पता है कि 1 2 3 4 एम्प्लॉय आईडी 20,000 की सैलरी है। ठीक है, तो क्योंकि इंडेक्स नोटेशन कॉल होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट में क्या होता है की से कॉल होता है। मैं बोलूँगा ST1 डॉट नेम या एफ नेम तो बोलेगा अभी, डॉट एल नेम तो बोलेगा मल्होत्रा, डॉट EMPID 1 2 3 4, डॉट प्रोफाइल ट्रेनर एंड डॉट सैलरी तो मुझे सैलरी की वैल्यू रिटर्न करेगा। वो फार बेटर है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। वो हमारा कल का टॉपिक है। ओके, तो ये एरे का ड्रॉबैक है। ठीक है, एरे हर चीज़ को कैसे कॉल करके देता है, रिटर्न करके देता है इंडेक्स बेस में। अब इंडेक्स कोई कुछ भी हो सकता है, हमें नहीं पता ना, क्योंकि हम इंडेक्स को मेमोराइज भी नहीं कर पाएंगे कि एग्जैक्टली कौन किसका क्या है। लेकिन प्रॉपर्टीज आप सेम रख सकते हो ऑब्जेक्ट में, लाइक ST1 डॉट नेम एंड ST2 डॉट नेम। आपको तो डॉट नेम से ही कॉल करना है, वो चाहे ST1 का हो चाहे ST2 का हो। ओके, सो दिस इज माय एरे, कल से ऑब्जेक्ट कल ऑब्जेक्ट।